मैं डॉक्टर दर्शन अग्रवाल दर्शनवाड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका कि घर में लगाना वर्जित होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में या घर में उन पेड़ों को लगाते हैं। उन पेड़ों को घर में या ऑफिस में इसलिए लगाना चाहिए, उसमें कुछ हमारे पास में नेगेटिव वाइब्स आती हैं जो कि हम सब लोगों का इसमें ध्यान रखते हुए ही लगाना चाहिए। जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर शमी का पेड़, केले का पेड़, आप मेहंदी का पेड़, जो आंवले का पेड़, ये सब पेड़ एक आस्था का प्रतीक है। इन पेड़ों को अगर हम घर में लगाते हैं या अपनी बालकनी में लगाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पूजा भी करते हैं उनको हमें घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ जो है एक आस्था का प्रतीक है और इनका जो ऑरा होता है वो ईश्वरीय दृष्टि से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास ये पेड़ लगाने चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ बरगद का पेड़, जो कि अगर हम लोग अपने घर में लगा लेते हैं, बहुत से लोग गमले में भी इस पेड़ को लगा लेते हैं। ये जो बरगद का पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत आगे तक फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे नींव कमजोर हो जाती है। और जो बरगद का पेड़ है आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे आपसी संबंध, पति पत्नी के रिश्ते में भी एक तनाव उत्पन्न करता है। इसलिए बरगद का पेड़ हम लोगों को घरों में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पेड़ कैक्टस। कैक्टस आप जानते ही हैं सब लोग, उसमें कांटे होते हैं। कांटे हम एक शोभीय दृष्टि से या आजकल लोगों ने ब्रॉन साइज करके भी पेड़ों को छोटी कटिंग में अपने गमलों में लगाना शुरू किया है। और आप बहुत सारे ऑफिसों में भी देखते हैं लोग बाग बहुत सुंदर सुंदर कैक्टस अपने ऑफिस में लगाते हैं। ये जो कैक्टस का पेड़ है देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उतना ही इसमें कांटे होते हैं। ये जो कांटे हैं या जो इसका जो तीखीनापन जो पेड़ों के अंदर होता है वो हमारे रिश्तों को बहुत कमजोर करता है। बहुत से लोग इसको शोभा की दृष्टि से अपनी बालकोनियों के अंदर, ऑफिस के अंदर या घरों में इनको लगा लेते हैं। ये हमें कैक्टस घरों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो आर्थिक यानी कि पैसे से भी संबंध में भी तंगी आती है। साथ में जो पति पत्नी या घर के सदस्य हैं उनमें भी आपसी मनमुटाव हो जाता है। ताड़ का पेड़, जो कि आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। ये पेड़ इतना ऊंचा होता है कि इसका जो फल है अगर किसी के सिर पर भी गिर जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ताड़ का पेड़ हमेशा जंगलों में या रेगिस्तान वाली जगहों पे लगाया जाता है। ताड़ का पेड़ रेगिस्तान वाली जगहों में पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि वो पानी बहुत ज्यादा लेता है। जिस जमीन से ही वो जगह के आसपास पानी खत्म हो जाता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इमली का पेड़ जो कि देखने में बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ भी है, हम लोग उसको यूज भी करते हैं, पर इमली का पेड़ भी हमारे आपसी तनाव को पैदा करता है। इमली का पेड़ हमेशा हमारे घरों से दूर होना चाहिए। इमली का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से आप भी जानते हैं मेहंदी का पेड़ आप सब लोग घरों के अंदर मेहंदी भी पीस के उसका यूज किया जाता है, पर मेहंदी की जो खुशबू होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करती है। इसलिए हम लोग मेहंदी के पेड़ को भी अपने घरों के आसपास ये नहीं लगाने चाहिए। पीपल का पेड़ आप लोग सभी जानते हैं, पीपल का पेड़ इतना विशाल हो जाता है कि वो अपनी नीचे से जड़ें भी लेने लग जाता है। जिस जगह पीपल के पेड़ की छाया भी पड़ती है घरों के अंदर, वो लोग थोड़े आलसी स्वभाव के भी हो जाते हैं। आजकल तो लोगों ने पीपल की कटिंग करके अपनी बालकोनियों में लगाना शुरू कर दिया है, पर आप ये जानते हैं कि पीपल के पेड़ पर दिव्य शक्तियों का आगमन रहता है। इसलिए मना करते हैं कि हमें अपने घर में पीपल का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन लोग बाग इसको आस्था से जोड़ते हैं तो हमें मंदिरों में इस पेड़ को लगाना चाहिए। लेकिन लोग बाग इसको आस्था से जोड़ते हैं तो हमें मंदिरों में इस पेड़ को लगाना चाहिए। लेकिन लोगों को इस बात का बहुत सारा ध्यान रखना है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं और हमारे घर के आसपास किस तरह से पौधे रखे जा रहे हैं। अगर हम लोग अपनी फैमिली को या अपने परिवार को बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति से रिश्तों से मजबूत करना चाहते हैं तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम उसी तरह से पौधे लगाएं। नमस्कार।